गाजियाबाद में हो रहे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल सभी धर्म प्राप्त बुद्धिजीवी साथियों के साथ साथ महिलाओं, बच्चों और सभी युवा साथियों का मैं विजेंद्र भारतीय गाजियाबाद की सरजमी पर बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। ऐसे ऐतिहासिक कार्य समस्त देश भर में होने शुरू हो गए हैं क्योंकि ये देश बुद्ध का है और बुद्ध ने संदेश जो दिया है वो समता मूलक समाज का दिया है, समानता का दिया है, बिना भेदभाव के जीवन प्राप्त करने के लिए दिया है। तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित साथियों का उन्हें फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल मचा हुआ है। 22 प्रतिज्ञा लेने पर हम के उपासक उपासिकाओं और बनते गणों के ऊपर जिस तरह से वर्तमान की जो सरकार है वो अपने शिकंजे कसती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं कानूनी चपेटे में भी ले रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत होने का काम इस देश के अंदर बौद्ध समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने इन प्रतिज्ञाओं को अपने अनुयायियों को दिया था तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जब आप अपने पुराने धर्म को छोड़ते हैं और नए धर्म में वापस आते हैं तो पुराने धर्म को छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो 22 प्रतिज्ञाएं इस धम्म दीक्षा समारोह में डाली थी और तब से लगातार आज तक 22 प्रतिज्ञाएं लगातार दोहराई जा रही हैं। मेरे साथ इस कड़ी में गाजियाबाद के बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार राजवीर जुड़े हैं। राजवीर, 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल मच रहा है, आप लेंगे आज 22 प्रतिज्ञाएं? नहीं, मैं तो नहीं लूँगा खैर अभी, क्योंकि कार हूँ तो मैं माने नहीं, मतलब 22 प्रतिज्ञाओं उस पर क्या कहना है आपका? उस पर यह है कि 22 प्रतिज्ञाएं जो अभी जो ये बवाल है, इस बवाल में राजनीति तो नहीं है खैर जी। ये सही है। इस मंत्री ने एक दलित मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं हजारों युवाओं को, हजारों उपासकों को दिलवाई हैं, तो आप कह रहे राजनीति नहीं है? क्योंकि वो नहीं, पार्टी का इसमें कुछ नहीं है। दरअसल जो अभी हो रहा है ये तो अब से 50 साल पहले बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं भाई, पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध से कुछ नहीं होगा, ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, विरोध से इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टियां और मिशन और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं। उनका धर्म हिंदू धर्म है तो बीजेपी इसलिए विरोध कर रही है। बौद्ध धर्म जो है ये 2500 साल पुराना धर्म है। हाँ, थोड़ा चलने में थोड़ा समय लगेगा अभी, पर ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि इसकी विचार जो है वो सर्वजन के लिए है और हिंदू धर्म सिर्फ वर्ग विशेष के लिए है, वर्ग विशेष के। चलिए, बहुत बड़ा एक संदेश यहाँ पर राजवीर ने दिया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ तमाम उत्सव आपका सजावट, हमारी सुजाता डेकोरेटर ने भी अपना एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया है और साथ ही साथ सुजाता डेकोरेटर के माध्यम से तमाम बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं, चित्र आप देख रहे हैं, तैलीय चित्र, डॉक्टर अम्बेडकर, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, और साथ ही साथ मैं दिखाता चलूं सुजाता डेकोरेटर्स के माध्यम से वीरांगना झलकारी भाई, ये तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं यहाँ पर आपको गैलरी में इनके चित्र मिलेंगे। और सुजाता डेकोरेटर्स के मालिक हमारे साथ हैं गौतम जी। जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। गौतम जी, 22 प्रतिज्ञाओं का मामला चल रहा है देश के अंदर, थोड़ा पीछे हो जाइए, और लगातार आप यहाँ पर बहुजन महापुरुषों को दिखा रहे हैं, भावनाएं आहत हो जाएंगी लोगों की? कोई भावना आहत नहीं होंगी, क्योंकि ये जो 22 प्रतिज्ञा का मसला है आज का नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पूज्य दीक्षा भूमि में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं ली थी और 5 लाख से अधिक लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। नहीं, तो अभी मतलब लगभग 67-68 सालों से ये प्रतिज्ञाएं चल रही हैं, अभी पेट में क्यों दर्द है हिंदुओं के? अब जो सरकारें हैं वो हिंदुत्ववादी है, मनोवादी सरकारें हैं, वो नहीं चाहती बहुजन समाज और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा इस देश दुनिया में फैले। मतलब हिंदूवादी लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी विचारधारा फैले। लेकिन मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, मैं अपनी हर वीडियो में दिखाता हूँ जहाँ जहाँ बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं। मैं चाहूँगा अर्चना एक बार दिखाए जरा किस तरह का बहुजन साहित्य यहाँ पर इन लोगों ने रखा है, और आप देखिएगा कितना बहुजन साहित्य है यहाँ पर। यहाँ के अलावा जहाँ जहाँ बहुजन जो कार्यक्रम होते हैं उसके अलावा कहीं ये साहित्य आपको नहीं मिलेगा। आइए अर्चना एक बार दिखाइए ज़रा, तमाम तरह का जो बहुजन साहित्य यहाँ पर है, तमाम तरह की जो बहुजन
महापुरुषों से संबंधित किताबें हैं। बहुजन जो यहाँ पर सांकेतिक जो बहुजनों के जो रिबन हैं, पटके हैं, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। आप देखेंगे किस तरह से जो टाई के बैच बनते थे, अब उस पर बुद्ध आ गए हैं, अंबेडकर आ गए हैं, और कहीं ना कहीं की बाउच भी कोट के ऊपर लगाने वाले जो हैं, इन पर ये सब आ गए हैं। और आप देखिएगा कितनी बड़ी दुकान, और पंचशील बुक सेंटर भी यहाँ पर आए हैं, और भी बहुत सारी किताबों की दुकानें यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको साहित्य मिल रहा है ये सब। और मंच पर कार्यक्रम सुचारू रूप से पंचशील के बाद शुरू है। और आप देखिएगा, मैं चाहूँगा अर्चना दिखाए जरा एक बार, और थोड़ा आगे दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीचे। समाप्त हो गया है, कृपया शीघ्रता से इसे समाप्त करें। आप जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आएँ तो इन लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर जाएं, क्योंकि ये वो साहित्य है यहाँ के अलावा कहीं आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। आयो, पेट करो। ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिं